वाली रोड बनाइए तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा। अभी एक दिन मैं अपनी कुंडली डाला उस पर, माननीय सही बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी से आप खाली दम चैट करने लगे लगातार। अब अभय सिंह तो ऐसा अपना चैट जीडीपी वाला किस्सा सुना देने की पूछो ना भैया, विधानसभा में सबके सब देखा तो खिलखिलावे लागत है, हंसे लागत है, लोटपोट हो जाती है। इनका देखो भैया गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह जी का, ओहो देखो देखो ऐसा लगता है कुछ लगा रहा है। तुमको बता दें कि देश में पहली बार किसी विधानसभा में आयोजित की गई एआई कार्यशाला, अपने वक्त यूपी के विधानसभा पहली बार ऐसा हुआ भैया। देखा तो पूरे देश भर में जो वक्त एआई कार्यशाला का आयोजन किया जाती है और उसका शुभ अवसर और बढ़िया देखा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभय सिंह जी का बोले मौका मिलती है। एक गोसाईगंज से विधायक है तो देखा तो अपनी वक्त बातें बतावे लागत है कि साहब हम तो वक्त चैट जीडीपी से चैट किया और खूब बात किया, अपनी कुंडली का लेकर के बारे में पूछें तो कहे कि यूं नहीं यूं है, तो हम कहें देखो पंडित जी तो कुछ और बताओ है, तो कहे कि अच्छा तो आप सही हो का तनिक सुनो भैया। आज आपने बोलने का अवसर दिया, हम बहुत आभारी हैं। कई बार देता हूँ। डॉक्टर हर्षित जी के बहुत आभारी हैं, आप आए हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। लेकिन मान्यवर बहुत लगातार 10-15 साल से पहले मैं गूगल भी यूज करता रहा, अब जैसे एआई में चैट जीपीटी आ गया है, ये तो मान्यवर एक तरीके से ठग है। इनसे लेता है हमको देता है, हमसे लेता है इनको देता है, उनसे लेता है उनको देता है। हम डाटा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहें तो समझ में आता है। जैसे अभी मान्यवर आपने बताया, जो आप बोलना शुरू किए थे कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी सन 1974 में मिले हुए पहली बार, तो हम चैट जीपीटी में डाले तो बताया 1980 में हुए। तब मान्यवर हम तो आप ही बात सही मानेंगे, हम चैट जीपीटी सही नहीं मान सकते। तो चैट जीपीटी तो मान्यवर या कोई भी एआई जो है, ये इनसे लेकर के इनको दे रहा है, उनसे लेकर उनको दे रहा है। हमको अगर असली में हम जानना चाहें कि साहब हमारी विधानसभा पब्लिक क्या चाहती है, क्या उसका मूड हो गया, किस पार्टी की हवा और लहर चल रही है। अभी मान्यवर एक दिन मैं रात में खाली बैठा हुआ था, तो हम चैट जीपीटी से आप खाली दम चैट करने लगे लगातार। तो हमने कहा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो क्या पोजीशन बनेगी, तो हमको हिंदुस्तान की क्या पोजीशन रहेगी, तो हमको अमेरिका के साथ बैठा दिया। फिर हमने कहा कि अमेरिका के साथ कैसे हो सकता हो, पाकिस्तान फेवर उन्होंने किया, पाकिस्तान परमाणु संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराया, पाकिस्तान परमाणु बम उन्होंने बनवाया। तो कहा हाँ आप रसा के साथ जा सकते हैं। तो ये एआई मान्यवर। अभी एक दिन मैं अपनी कुंडली डाला उस पर, मान्यवर सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोलना। मान्यवर ने कुंडली डाली अपनी, तो हमने कहा मान्यवर हमारा राजयोग कब तक चलेगा। तो क्या एआई कहता है कि इस समय तक चलेगा। कब तक चलेगा ये तो बता दो। सुनिए, इसी समय तक चलेगा। बहुत सारी बातें जो बताइए वो मत बताना सर। मान्यवर मैं सही बोल रहा हूं। मैं ये मोबाइल फोन है, ये डॉक्टर हर्षित जी इसको खोल लेंगे, सब आ जाएगा, इसमें गलत नहीं बोलना मान्यवर भी चीज। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा राजयोग तो हमारे पंडित जी ने इस समय बताया था क्योंकि ऐसा 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 है। तो उसने कहा हाँ मैं गलत हूं, आप सही बोल रहे हैं, मैंने आपके ये मूल नक्षत्र नहीं देखा था इसलिए आपका ऐसे हो गया, अब आपका ये चल रहा है। तो मान्यवर ये कुछ बताता नहीं है। जो हमने आप बताया ना कि इन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की और उसको डाटा इकट्ठा करके अपना गणित बैठा करके जैसा उसका सेट बैठ जाता है उस तरीके प्रस्तुत करने लगता है। यही है कि आप उससे पूछ रहे हो और क्या चीज पूछनी चाहिए और क्या चीज नहीं पूछनी चाहिए आप बता रहे हो, तो यही सब लोगों के लिए बताने के लिए कि ये पूछो और ये ना पूछो। तो मान्यवर अगर हम उस पर बेस करते हैं पूरा एआई के ऊपर, तो मान्यवर जैसे गूगल कई बार गाड़ियां गिरा देता है वैसे ईवीएम को गिरा देगा। जैसे गूगल मैप गाड़ी गिरा रहा है हमारी, वैसे ईवीएम को गिरा देगा। तो मान्यवर ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ठीक है कि तात्कालिक स्तर पे हमें कुछ नहीं आ रहा, हमने अपने आप को उससे जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन अगर हम इसी पे आधारित हो गए और इसी पेश करके हम सारा काम करने लगे तो मान्यवर हमारा बेड़ा घर को जाए, ऊपर गिरेंगे नीचे पता नहीं। अपने सोशल मीडिया वाले तो मान्यवर हम ये कहना चाहते हैं, नहीं वही प्रश्न तो मेरा हुआ ही नहीं। प्रश्न तो मान्यवर हम ये जानना चाहते हैं कि एआई कब तक अपग्रेड अपने आप को इस तरीके से कर लेगा कि हम अगर कुछ पूछें तो बताएगा कि हाँ मान्यवर आपके क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप ये काम करिए, उस रोड की जगह ये वाली रोड बनाइए तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा। मतलब कि हाँ तो मान्यवर अब आप समझ सकते डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर। अब
अभय सिंह जी की बात सुने आप, बाकी आपकी कार कमेंट करो, सब जने खिलखिला रहे हैं, बाकी दूसरा खबर देख लो। और यूरिया की किल्लत है, बाराबंकी का किसान परेशान है। अब खाद की बोरी यूरिया भरा पड़ा देखो तो बाराबंकी के फतेहाबाद के पास से बड़ा सा गोदाम है और गोदाम बंद पड़ा है, लेकिन अंदर से चुप्पे से जाकर कोनो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और सामने देखो भैया बोरिन बोरी कोनो कमी नहीं बाराबंकी में खाद के यूरिया के। उसके बावजूद देखा तो बाराबंकी के सिरौली गौसपुर में किसान का खाद नहीं मिल रहा, अपने ऊपर तेल छिड़के लेते हैं, हाय हल्ला मचा पड़ा है। सूत्र तो यह बताओ थे कि जौन बकदा थोक व्यापारी है भैया वो बहराइच और नेपाल में इसका बेच बाच करके पैसा मोटा मुनाफा कमाना चाहती है। सूत्र तो यही बताते हैं, लेकिन फिलहाल भैया इन सब बातों की पुष्टि हम नहीं कही था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता रहा है तो हम कल तरीका आपका दिखा दी कि देखो किसान समृद्धि केंद्र बना पड़ा है, गोदाम आगे से बंद है, लेकिन पीछे से चुप्पे से देखा तो भैया एक लड़का वीडियो बना करके वायरल कर दिया थी। देखो कत्ती खाद है, कत्ता यूरिया भरा पड़ा, कोनो कमी नहीं भैया, पूरा पहाड़ है यूरिया का। ये देखो ये गोदाम है फतेहाबाद का, ये क्षमता है 150 MT, बंद पड़ा हुआ है, केंद्र प्रभारी गायब है। और इसके गोदाम में आपको अभी दिखाते हैं कितनी यूरिया डंप पड़ी है। ईसीएफ गोदाम फतेहाबाद, और इसमें यूरिया लगी हुई है, भयानक रैक है यूरिया की। ये देखिए अंदर, और यूरिया की किल्लत है, बाराबंकी का किसान परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है। और यहाँ पर यूरिया डंप की हुई है, ये दुर्व्यवस्था है प्रशासन की। अब देखा भैया कत्ती यूरिया भरी पड़ी है, पीली बोरी पूरी देखे खातिर मिल रहा है, पूरा का पूरा बकायदा पहाड़ बना पड़ा, चट्टा बना पड़ा है। औ का भैया के बावजूद बाराबंकी में बताओ भैया किसान इतना परेशान है कि तेल छिड़के लिए है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, बाराबंकी के फतेहाबाद की वायरल वीडियो बताई जा रही, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यूं देखो बाराबंकी के टिकट नगर क्षेत्र में एक स्थानीय पत्रकार का कोनो व्यापारी संगठन वाले हैं भैया सूरज साहू बकायदा फोन करके धमकी दिए थे कि तुम उनका ग्रुप से काहे रिमूव कर दियो। उसके बाद होना का था भैया देखा तो रवि जाती है जाकर के टिकट नगर थाने में एप्लीकेशन देती है और पुलिस जो है गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कर ली है। हम कह लो तने आपका बता दी कि देखो मामूली कहा सुनी का लेकर के जान से मार देख धमकी देती है, ये सब बिल्कुल सही बात नहीं है। अब यही आरोप लगाई से रवि, तनिक सुनो भैया। 11:30 बजे मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल मुझे अपने पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हाँ फिलहाल तुमको बता दें कि टिकट नगर के थाने की पुलिस जो है भैया गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कर ली से। बाकी आपकी कार अकाउंट को दूसरा खबर देख लो। अब इका कहा था जन्मदिन मनाने का अनोखा तरीका का बात है भैया, हम कर लो तरीका आपका दिखा दी कि देखा तो नितिन अग्रवाल जी के जन्मदिन के सुनहरे अवसर पर बाराबंकी के हैदरगढ़ के CSC में बढ़िया देखा था पहुंचाते हैं योगेश द्विवेदी जी और बढ़िया फल वितरित करते हैं। का बात है भैया, हम कर लो तरीका आपका दिखा दी, इनके साथ देखा तो भैया सौरभ अग्रवाल भी रहा, विकास पांडे भी रहा, बहुत लोग रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यू गांव ना भैया, गांव ना बाराबंकी का शहर है, बाराबंकी शहर का पीर बटावन मोहल्ला, और यहाँ पर देखो भैया बल्ली के सहारे बिजली पहुंचाई जा रही है और बाराबंकी का बिजली विभाग सोए रहा है और नगर पालिका के भैया का बताइए स्थानीय सभासदों ध्यान नहीं देते हैं। भैया देखो टूटही नाली देखो, यहाँ भरा हुआ गंदगी कंबार देखो, कम से कम साफ सफाई तो करवा दो। और बाकी भैया बिजली विभाग तो बाराबंकी में इतना लापरवाह की पूछो ना भैया। रिजवान बताता रहा कि भैया कई बार कहा जा चुका, लेकिन देखा तो अभी तक यहाँ खंभे नहीं लाग है, एको सीमेंट का खंभा ना देखे खातिर मिले बाराबंकी के पीर बटावन के कई मोहल्लन में। औ का भैया देखा तो ये वक्त बल्ली के सहारे बताओ बिजली पहुंच रही है। स्थिति है बाराबंकी शहर के गांव देहात की क्या बात करी। जब गिरती है फिर पैसे लगाते हैं, फिर काम चालू होता है। यहाँ के निवासी अपने पैसे से लगाते हैं क्या? बारिश में डर ये जो बल्लियाँ लगी अपने पैसे से लगवाए? पैसों से, हाँ हम लोग सब यहाँ से मिला चंदा मिला के तब ये लगती है बल्ली। अब साफ सफाई का लेकर के नगर पालिका से उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन बिजली विभाग का क्या करियो जी के खातिर अपने बाराबंकी के प्रभारी मंत्री भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वो कब है बिजली विभाग का कुछ नहीं हुआ वाला, तुमका क्या लगा था कमेंट करो। बाकी दूसरा खबर देख लो। क्या हुआ था आपके साथ भैया? अब यूं ना पूछो भैया क्या हुआ, यूं ना पूछो भैया, हाँ जोड़ी सन यूं ना पूछो भैया, बहुत जोर से फिर आती है और इनके तलवार पर ऐसी चाकू चली कि सारा मामला फिश होएगा। बोले तो बोले का, बताए तो बताए का, बस दुई शादी करे से पहले सावधान हो जाओ, दुई शादी करे से पहले सावधान हो जाओ, बता दी थन। वरना देखा तो भैया बेचारे अंसार के साथ क्या होगा, इनके प्राइवेट पार्ट पर हमला होगा, इनकी पत्नी कट डारी और भागे लागना है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस बकदावती है, घायल का अस्पताल पहुंचावती है और देखा तो भैया आरोपी पत्नी का पकड़ भी लेती है। अब यह घटना तो वाकई में बहुत शर्मसार कर दिए वाली है और हम तो कहना चाहेंगे भैया तनिक सावधान रहो। अगर वक्त दुई शादी कर रखे हो तनिक सावधान हो, वरना पता नहीं कब का गुस्सा आ जाए और कब का हमला हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकती है। अब बेचारे देखो तो भैया अंसार के गुप्त अंग पर हमला होगा और बोली तो बोली का। तुमका बताओ चली कि पूरी घटना जो है भैया अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कचकनवा गाँव के रहे आओ का हुए के रहे वाले अंसार अहमद दुई छोटी शादी करीन है। पहली शादी करीन है साबितुल इटौजा जो कि बकायदा अयोध्या की रहे वाली है और दूसर पत्नी इनकी जो है भैया नाजनीन बानो है हरिमो जगदीशपुर के रहे वाली है और दुई शादी का लेकर के अक्सर जो
जौन है घर में विवाद हुआ करता है और रात का समय रहे। होना का था भैया, नाजनीन का करती है, अंसार का चुप्पे से बगदा नशीला पदार्थ खिला देती है, वो बेचारा नशे में आ जाती है, उसे बगदा तरह तरह की बातें करे लागती है पत्नी। और होना का था मौका पाए करके सीधे बकदा गुप्त अंग पा चाकू से हमला कर देती है। क्या नाम है आपका, क्या घटना हो गई आज आपके? मेरा नाम मोहम्मद सारा। मेरे घर पे जो है पति पत्नी रहते थे, सबका घर अलग अलग है। और जो है रात में सो रहे थे, वही 3-4 बजे करीब जो है मार के चाकू भाग गई। सुबह हो चुकी थी लगभग। चाचू मेरे चिल्लाए तो छोटे वाले चाचू अपने घर से निकले, पल्ला खोले तो पल्ला जब तक वो भाग गई, उसको दौड़ाए और ये गिर गए चाचू मेरे, वो कहीं भाग गई। दूसरी पत्नी ने चाकू मारा है? नहीं, दूसरी वाले ने मारा। अच्छा, कहाँ पे गए? यहाँ पेट में मारा है, प्राइवेट पार्ट पूरा काट दिया है, जांघ में लगी है, पैर में मारा है। तो आप लोगों ने कोई तहरीर थाने पे दी? जी, एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई किया, इलाज चल रहा है जगदीशपुर सरकारी अस्पताल। अब जब हल्ला गुल्ला मचा भैया तो देखा तो स्थानीय लोग आवते हैं, सब जने बकदा अस्पताल पहुंचावती हैं। अब बेचारे अंसार की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और इस समय बकदा रायबरेली के एम्स में भर्ती है। बाकी जो आरोपी पत्नी है उसका गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी तनिक सुनो भाई, पुलिस अधिकारी मामले की जानकारी देता है पूरी। आज दिनांक 10/8/25 को थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी को सूचना प्राप्त हुआ कि अंसार सनाफ वासिद आरो कचनावा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ने 2 शादियां कर रखी हैं, जिसमें पहली शादी 2011 में की तथा दूसरी शादी मार्च 2025 में किया था। इसी बात को लेकर दूसरी पत्नी तथा अंसार के बीच में आपस में विवाद हुआ। बीती रात को जब अंसार सो गया तब दूसरी पत्नी ने चाकू से हमला कर अंसार के प्राइवेट पार्ट को काट दिया तथा अंसार को अन्य जगह भी चोटें आई। अंसार को घायल अवस्था में CSC जगदीशपुर लाया गया, जहां पर अंसार का उपचार किया गया तथा उपचार के पश्चात उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स रायबरेली रिफर कर दिया गया, जहां पर अंसार का इलाज चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस अधिकारी साहब की बात सुनो भैया। बाकी आपकी कार आक्रमण करो अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी आपकी कार आक्रमण करो, हमका फेसबुक पेज फट से फॉलो कर लो, हमका फॉलो कर ले यार फट से आओ का।